Journalism is fourth pillar of democracy. And many of the students who want to take admission in journalism and mass communication, they think that what are the career benefits after doing this course? Basically, कोई भी बच्चा जो जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में एडमिशन लेना चाहता है, लेने का सोच रहा है, उसके दिमाग में सबसे पहले एक सवाल आता है। वो बच्चा ये सोचता है कि जर्नलिज्म करने के बाद मैं क्या करूँगा, क्या करियर ऑप्शंस हैं, क्या करियर बेनिफिट्स हैं, मेरे को क्या क्या करने को मौका मिलेगा। तो एक बात मैं बताना चाहूँगी कि जो ये सोच रहे हैं कि वो जर्नलिज्म में एडमिशन लेना चाहते हैं, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में भी, यानी कि BJMC 4 ईयर कोर्स में, तो उनके लिए ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग लाइन है, इंटरेस्टिंग फील्ड है, क्योंकि ये क्रिएटिविटी से भरपूर है। इसमें बहुत कुछ करने को आपका मौका मिलेगा। ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स आते हैं वो सोचते हैं कि BJMC करने के बाद वो एंकर्स बनेंगे, यानी कि कैमरे के सामने बैठे होंगे और देश विदेश की अलग अलग खबरों के बारे में जनता को बताएंगे, ऑडियंस को बताएंगे। पर जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन इज़ मोर देन बीइंग एन एंकर। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के एस्पेक्ट्स एंकर होने से बहुत कुछ ज़्यादा भी हैं। आप इसको करने के बाद बहुत सारी वो चीज़ें कर सकते हैं जो क्रिएटिविटी से भरपूर है। आपको बहुत कुछ करने को मिलेगा, बहुत कुछ सोचने को मिलेगा, अपनी पर्सनालिटी को निखारने को मिलेगा। ये जर्नलिज्म है। पर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में मेहनत बहुत करनी पड़ती है। ये बहुत कॉमन सी बात है कि आपको 12 से 18 घंटे काम करना पड़ता है। नींद शायद कई बार थोड़ी कम मिलती है, पर इस इंडस्ट्री में करने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। जर्नलिज्म की इंडस्ट्री में आएंगे तो आपका पर्सोना डेवलप होगा। आप जो हैं, आप अपने आप को 4 लोगों से मिलते हैं, रोज़ नए लोगों से मिलेंगे, नए लोगों से बातें करेंगे, आपका पर्सोना डेवलप होता है। पहले मैं आपको बताती हूँ कि एंकरिंग के अलावा जो लोग सोचते हैं कि जर्नलिज्म का मतलब है TV जर्नलिज्म, एंकरिंग, इसके अलावा आप लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो जो बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है वो है फ़ोटो जर्नलिज़म की। फ़ोटो जर्नलिज़म एक वो प्रोफेशन है जहाँ पे आपकी तस्वीरें बोलती हैं, जहाँ पे जो लेख लिखा जाता है, जो आर्टिकल लिखा जाता है, उसके साथ फ़ोटोग्राफ्स लगती हैं, यानी कि आपकी तस्वीरें बोलती हैं। आजकल आप इंस्टाग्राम पे भी देख रहे हैं कि इंस्टाग्राम पे आप जब पिक्चर्स देखते हैं तो पिक्चर्स बहुत कुछ बोलती हैं। जो आप कहना चाहते हैं, लोगों तक बात पहुँचाना चाहते हैं, वो फ़ोटोग्राफ्स बोलती हैं। तो फोटो जर्नलिज्म का आपको करियर ऑप्शन बहुत इंटरेस्टिंग है। इट्स वेरी क्रिएटिव। आप अपनी नज़र से वो चीज़ देखते हो और लोगों को वो चीज़ बताते हो अपने नज़र से, अपने कैमरे से। इसमें आपको प्रिंट इंडस्ट्री में आपको जॉब मिल सकता है, डिजिटल इंडस्ट्री में जॉब मिल सकता है। चाहो तो कुछ दिन बाद आप अपना स्टार्टअप शुरू कर सकते हो। एंड माइंड यू, इट्स अ वेरी वेल पेइंग जॉब, फोटो जर्नलिज्म। दूसरा आता है कॉपी एडिटर का जॉब। कॉपी एडिटर का जॉब ज़्यादातर आपको एडवर्टाइजिंग एजेंसीज में मिलेगा। इट्स वेरी वेल पेइंग जॉब, माइंड यू, एक्चुअली इट इज़ वेरी वेल पेइंग जॉब। कॉपी एडिटर कॉपी लिखता है। जो आप एडवर्टाइजमेंट देखते हो, पूरे एडवर्टाइजमेंट में 2 हिस्से होते हैं, आर्ट एंड कॉपी। आर्ट होता है जिसमें आप मॉडल्स की फ़ोटोग्राफ देखते हैं, कुछ ग्राफिक्स देखते हैं, कुछ ड्राइंग्स देखते हैं, और उसमें जो लिखा होता है, जो इन्फॉर्मेशन होती है, वो कॉपी होती है। तो कॉपी होता है शब्दों का ताना बाना बुनना। That is very interesting. Advertising agencies are taking up so many copy editors, copywriters, and इस वक्त हिंदुस्तान में छोटी, बड़ी, मिडल साइज, मल्टीनेशनल एडवर्टाइजिंग एजेंसीज मेजर मेट्रो सिटीज़ में भी हैं, माइनर मेट्रो सिटीज़ में भी हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग जॉब है। नाउ अब आता है पब्लिक रिलेशंस का जॉब। Very interesting job and my personal favorite job. It is a very highly paying job. Very highly paying job. और इसमें आपका बेसिकली काम क्या होता है? ब्रांडिंग करना, अपनी कंपनी का पर्सोना डेवलप करना पब्लिक के सामने। तो आप कंपनी की ब्रांडिंग करते हो, कंपनी का पर्सोना डेवलप करते हो, कंपनी की इमेज बनाते हो, रोज़ नए लोगों से मिलते हो, नई बातें कंपनी के बारे में लोगों को बताते हो। एंड दैट इज़ वॉट पब्लिक रिलेशंस इज़ ऑल अबाउट। बेसिकली जो पब्लिक होती है, आपको उसके साथ प्यार करना होता है, एंड देन ओनली यू कैन डू पब्लिक रिलेशंस। सो यू आर डूइंग ब्रांडिंग फॉर योर कंपनी। अब इसके बाद आता है ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म का, अ वेरी
इंटरेस्टिंग थिंग, इट्स अ न्यू थिंग ऑल्सो। एंड इस वक्त हिंदुस्तान में बहुत पॉपुलर हो रहा है डिजिटल जर्नलिज्म, और ये ही डिजिटल जर्नलिज्म है। और इसमें लोग ज़्यादातर आजकल, आप किसी भी न्यूज़पेपर, टीवी चैनल, मैगजीन्स को देख लीजिए, इनका एक डिजिटल आस्पेक्ट, एक डिजिटल वर्टिकल भी होता है। यू वर्क देयर फॉर सम टाइम एंड देन आप अपना एक स्टार्टअप भी शुरू कर सकते हैं। यू कैन बी अ फ्रीलांसर ऑल्सो, एंड बिलीव मी, फ्रीलांसिंग में बहुत मज़ा है, क्योंकि आप एक वक्त में अलग अलग तरह के, अलग अलग नेचर की कंपनीज के साथ काम करते हैं, एंड यू आर गिविंग देम व्हाट दे वांट। सो आउटपुट आप उनको एक बहुत अच्छा सा लोगों के सामने देने के लिए देते हैं। नाउ जो एक नई इंडस्ट्री इस वक्त इंडिया में आई है वो है सोशल मीडिया मैनेजर की इंडस्ट्री, और खासकर कोविड टाइम से कुछ साल पहले, और कोविड टाइम में तो ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गए हैं सोशल मीडिया मैनेजर्स। इंडिया इज़ गेटिंग ऑनलाइन। इंडिया पूरी तरह से ऑनलाइन नहीं हुआ है, पर बहुत मेजरली इंडिया ऑनलाइन हो रहा है, आने वाले सालों में हो जाएगा। एंड यू नीड टू स्टैंड आउट। सोशल मीडिया मैनेजर का काम होता है कि अपने क्लाइंट्स को, प्रोडक्ट्स को, अपने सेलिब्रिटीज़ को, किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए वो काम कर रहा है, उसको एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जगह देना, उसकी पहचान बनाना और उसको स्टैंड आउट करवाना। इसके लिए वो ग्राफिक डिज़ाइनर्स होते हैं, कॉपी राइटर्स होते हैं, मीडिया रिसर्चर्स होते हैं, इनके साथ मिलके काम करते हैं और आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं। सो सोशल मीडिया मैनेजर का इस वक्त बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। किसी भी आप हॉस्पिटल में जाइए, किसी भी स्कूल में जाइए, किसी भी यूनिवर्सिटी में जाइए, किसी भी कॉरपोरेट में जाइए, वहाँ पे सोशल मीडिया मैनेजर्स काम कर रहे होते हैं। उनके अंडर एक टीम होती है जहाँ पे फ्रेशर्स जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के बच्चे होते हैं। सो यू गो देयर, यू गेट ट्रेंड, यू गेट टू नो कि कैसे हमको अपने क्लाइंट को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इंक्लूडिंग द वेबसाइट, उन पे उनको एक पहचान दिलानी होती है। तो आज का मेरा पॉडकास्ट इतना ही है, बट इसमें मैं ज़रूर लोगों को बताना चाहूँगी कि जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन इंडस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे सिर्फ टीवी स्टूडियोज़ में काम करने के अलावा बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, और उसमें भी आपको वेल पेइंग जॉब मिलता है। बहुत सारी इंडियन कंपनीज़, मल्टीनेशनल कंपनीज़ हिंदुस्तान की तरफ देखती हैं जब उनको कोई भी जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन से रिलेटेड एम्प्लॉय लेना होता है, क्योंकि ये बात तो बिल्कुल साफ़ है कि हिंदुस्तान में ब्रेन बहुत है। तो हमको बहुत ज़रूरत है कि अपने हिंदुस्तान को एक पहचान देने की, हमको अपने हिंदुस्तान को एक वो चीज़ देने की जिससे हम लोग आगे बढ़ सकें, खुद अपनी ब्रांडिंग कर सकें। तो आज का मेरा पॉडकास्ट सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच। जय गुरुदेव।